अगर आपको पता चले कि फौजी फर्टिलाइजर्स, मिजान बैंक, यूबीएल बैंक, सिस्टम लिमिटेड, पीएसओ और लकी सीमेंट जैसी कंपनीज में आपका भी हिस्सा है तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। मेरे भाई, आज पाकिस्तान में एक आम आदमी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में हिस्सेदार बन सकता है और ये काम होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये स्टॉक मार्केट होती क्या है, लोग इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और लोग इससे कमाते कैसे हैं। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हर इंसान को स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। आप रोजाना बहुत सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जैसा कि फौजी फर्टिलाइजर्स, मिजान बैंक, यूबीएल बैंक, पीएसओ पेट्रोल पंप से पेट्रोल, नेशनल फूड्स की प्रोडक्ट्स, इंडस मोटर कंपनीज की टोयोटा कार्स और लकी सीमेंट से सीमेंट। ये जितनी भी कंपनीज मैंने आपको गिनवाई हैं और इन जैसी कंपनीज अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती हैं। आप लोग जब इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप भी इन कंपनीज के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2-4 कंपनीज की बात नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम 500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। सो मैं बात कर रहा हूँ उन सारी 500 से ज्यादा कंपनीज की। ये सारी कंपनीज अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती हैं। यानी सिर्फ आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते बल्कि आप इन कंपनीज के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इन कंपनीज को मार्केट में अपने शेयर्स को ऑफर करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। नई फैक्ट्रीज लगानी होती हैं, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना होता है, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना होती है। इसीलिए कंपनी अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करती है और उसके बदले कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है, जिसको वो आगे इन्वेस्ट करती है या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज करती है। अब जब ये एक्टिविटी हो जाती है, मतलब जब शेयर्स पब्लिक को दे दिए जाते हैं, कंपनी पैसा ले लेती है। अब अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका फायदा आम पब्लिक को भी होता है जिसने वो शेयर्स लिए होते हैं। और ये फायदा आपको दो तरह से मिल सकता है। नंबर 1 है कैपिटल गेन और नंबर 2 है डिविडेंड। और यहीं से स्टॉक मार्केट की असल गेम शुरू होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन से मुराद है कि जब आपने कंपनी के शेयर्स लिए थे तो उस टाइम कंपनी के शेयर की वैल्यू कम थी। सपोज आपने एक शेयर लिया था 100 रुपए का और जब कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और अब उस शेयर की प्राइस हो गया 130 रुपए, यानी कि अब आप अपना 100 रुपए वाला शेयर 130 रुपए पे बेच सकते हैं। इसे कहते हैं कैपिटल गेन, यानी 100 की चीज आपने 130 की बेच दी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उस कंपनी के कितने शेयर्स लिए हुए थे। सो जितने ज्यादा आपके पास शेयर होंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ये होता है कैपिटल गेन। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। जब भी एक कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि क्या वो अपना मुनाफा उन शेयर होल्डर्स को भी देना चाहती है जिन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं। मतलब मुनाफा इतना ज्यादा हुआ है कंपनी को कि कंपनी डिसाइड करना चाह रही है कि उस मुनाफे में से एक हिस्सा उन बंदों को भी दिए जाएं जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। यहां पर फर्क आप समझ रहे हैं। कैपिटल गेन में आपका 100 रुपए का शेयर 130 का हो गया था, लेकिन डिविडेंड में यह मैटर नहीं करता कि आपके शेयर की वैल्यू कितनी है। यह डिपेंड करता है कि कंपनी मुनाफे में है और क्या वो मुनाफा आपको देना चाहती है, और जो वो मुनाफा आपको देगी आपकी शेयर की बेस पे देगी। जितने आपके पास शेयर होंगे वो उसके मुताबिक आपको देगी। अब वो कितना मुनाफा आपको देती है ये कंपनी पे डिपेंड करता है। इस मुनाफे को जो आपको देगी इसे वो डिविडेंड कहते हैं। समझ आ रही है आपको? मुनाफे में से जो हिस्सा आपको मिलेगा वो आपका डिविडेंड है और जो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी वो आपका कैपिटल गेन है। इस टाइम पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं जो कि सालों से डिविडेंड देती आ रही हैं। सो आप यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स के खरीदने से दो तरह से मुनाफा होगा, कैपिटल गेन से और डिविडेंड से। अब सवाल यहां पर यह है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाए। मैं अभी यहां पर आपको अकाउंट ओपन करने के बारे में नहीं गाइड करूंगा, वो किसी और वीडियो में गाइड करूंगा। अभी मैं आपको स्टॉक मार्केट की गेम को समझा रहा हूं कि वहां पे चल क्या रहा है। सो स्टॉक मार्केट में काम करने के बहुत से तरीके हैं। हर तरीके का, हर मेथड का रिस्क भी अपना है और रिवॉर्ड भी अपना है। जिसमें पहला तरीका है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में सुबह के टाइम शेयर्स खरीदता है और शाम के टाइम बेच देता है। कभी कभी तो वो शाम का वेट भी नहीं करता और ये ट्रांजैक्शन या ये बेचना चंद मिनटों में भी हो सकता है। मतलब उसने अभी शेयर्स लिए, उसका टारगेट 5 मिनट में कंप्लीट हो गया और उसने 5 मिनट में ही शेयर्स को बेच दिया। इसे कहते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा एक्टिव स्टाइल है, लेकिन इसके लिए तजुर्बा, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ये मुश्किल तरीका हो सकता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आने वाले 5 मिनट में क्या हो सकता है। खैर, दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडर एक दिन शेयर्स को लेता है, बाय करता है, खरीदता है और उसको चंद दिनों के लिए होल्ड करता है। जब चंद दिनों में उसकी डिजायर अमाउंट, डिजायर टारगेट उसे अचीव हो जाता
है। फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपए पे शेयर लिया और 5 दिन बाद वो शेयर 150 पे चला गया तो उसका टारगेट अचीव हो गया, तो अब वो इसको बेच सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मार्केट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस ट्रेडिंग स्टाइल में आपकी न्यूज असरअंदाज हो रही होती है, मार्केट रिएक्शन दे रही होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का सेंटीमेंट देखना पड़ता है कि वो कहां जा रही है। जैसा कि आपने ईरान और अमेरिका की जंग में देखा, एक ही दिन में प्राइस ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। इस मेथड का मसला यह है कि मार्केट की शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन करना थोड़ी सी मुश्किल है और इसीलिए यहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। सो यहां पर एक और सवाल आता है कि कोई ऐसा तरीका है कि जिसके लिए डेली हमें स्क्रीन पर ना बैठना पड़े? जी बिल्कुल है, और यह है तीसरा मेथड जिसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में एक इन्वेस्टर शेयर्स को बाय करके चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए या इवन चंद महीनों के लिए होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल उसे लगता है कि आज मैं एक शेयर ले लेता हूं 100 रुपए का, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये शेयर 180 रुपए पे चला जाएगा 3-4 महीनों में, तो वो उस शेयर को 3-4 महीनों के लिए होल्ड करता है। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से थोड़ी कम एक्टिव होती है। इसमें आपको स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका टारगेट होता है 2-3 महीनों बाद वाला। यहां पर आपका फोकस शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे नहीं होता, बल्कि आप बेनिफिट देख रहे होते हैं लॉन्ग टर्म 3-4 महीने के बाद वाला। ये मेथड उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जो कि जॉब करते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सुबह भी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और शाम को भी स्क्रीन के सामने बैठे। खैर अब बात कर लेते हैं फोर्थ मेथड की, जो कि है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां पर एक इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स को एक बिजनेस की तरह देखता है। उस इन्वेस्टर को उन शेयर्स को चंद महीनों में या चंद हफ्तों में बेचने की जरूरत नहीं होती, वो इनको देख रहा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, सालों के बाद के लिए, और इसीलिए इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस मेथड में जो आपका टाइम है ये आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि जंगें हो रही हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या है। आपको पता होता है कि यार ये कंपनी अच्छी है, मैंने इसके शेयर लिए हुए हैं, आज से 3-4 साल बाद 5 साल बाद इस कंपनी ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देना है। सो आपको टेंशन ही नहीं होती, आप वो शेयर्स लेते हैं और भूल जाते हैं, 3-4-5 सालों के लिए भूल जाते हैं। और अगर आप इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देखें, आप हिस्ट्री देखें, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मेरे हिसाब से इतना किसी चीज ने रिटर्न नहीं दिया जितना स्टॉक मार्केट ने दिया। खैर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका फोकस डेली प्राइस पे होता ही नहीं है। आपका मेन फोकस होता है कि कंपनी की अर्निंग कैसी चल रही है, कंपनी बजाते खुद कैसे परफॉर्म कर रही है, और उसकी बेस पे आप डिसीजन ले रहे होते हैं। खैर अब बात करते हैं अपने फिफ्थ मेथड की, जो कि है कंपाउंडिंग या डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। इस मेथड में कोई भी इन्वेस्टर उन कंपनीज के शेयर खरीदता है जो कि डिविडेंड देती हैं। वो इन्वेस्टर उस डिविडेंड को रिसीव करता है और फिर उसी डिविडेंड से और ज्यादा शेयर्स लेकर उसी कंपनी के या किसी और कंपनी के इन्वेस्ट करता जाता है। यानी कि जो कंपनी से डिविडेंड आ रहा है वो री इन्वेस्ट हो रहा है और ऐसे उसकी एक वेल्थ क्रिएट होती जाती है। यहां पर स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन वक्त के साथ जो प्रॉफिट होता है, जो फायदा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और ये हैं वो 5 मेथड जिनके जरिए आप स्टॉक मार्केट में इंटर हो सकते हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको इन 5 मेथड्स में से कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है। हाँ, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि भाई आपने हमें मेथड तो बता दिए लेकिन आपने रिस्क नहीं बताया। तो जी बिल्कुल, हर मेथड का अपना रिस्क है। तो जनाब हाई रिस्क में 2 मेथड फॉलो करते हैं। नंबर 1 है आपकी डे ट्रेडिंग और नंबर 2 है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आप जल्दी में एक छोटी कंपनी के या एक ऐसी कंपनी जो सही से परफॉर्म नहीं कर रही उसके शेयर ले सकते हैं, और आपने वो इसलिए लिए कि आपको शॉर्ट टर्म फायदा लेना था। लेकिन मार्केट में पता चला कि वो कंपनी तो सही नहीं परफॉर्म कर रही। वो तो सडन से इस कंपनी में एक वॉल्यूम आया, चंद बंदों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, चंद बंदों ने ज्यादा शेयर्स लिए, तो इसकी शेयर प्राइस ऊपर चली गई। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। सो ये दोनों मेथड, शॉर्ट टर्म और डे ट्रेडिंग वाला, ये थोड़ा ज्यादा रिस्की मेथड्स हैं। अब बात कर लेते हैं मीडियम रिस्क की। तो जो स्विंग ट्रेडिंग है इसमें आपका मीडियम रिस्क होता है, इसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। और फाइनली हमारे पास है रिलेटिवली लोअर रिस्क वाले मेथड्स। नंबर 1 है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नंबर 2 है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। इनमें भी रिस्क होता है लेकिन इनमें सबसे कम रिस्क होता है। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता। बहुत अच्छी कंपनीज भी अपने मुश्किल फेज से गुजरती हैं और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना, आपको सेक्टर्स देखने हैं और उन सेक्टर्स में से एक एक 2-2 कंपनीज को उठाना है और 8-10 डिफरेंट सेक्टर्स में 8-10 डिफरेंट स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये ना हो कि एक फेज आए जिसमें एक सेक्टर डाउन चला जाए और आपके पास तो सिर्फ उसी सेक्टर के शेयर्स थे, लो जी आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी नीचे। लेकिन इसके बदले अगर आपके पास 8-10 सेक्टर थे तो अगर कोई एक सेक्टर नीचे जाता है तो बाकी 7-8 सेक्टर तो खड़े हैं ना टॉप पे, वो आपको नीचे नहीं आने देंगे। इस बात को आपने जरूर दिमाग में रखना है। तो मेरे भाई, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट
को समझने पर फोकस करें। पहले लर्निंग करें, फिर इन्वेस्टिंग करें। इस मार्केट में बहुत से नए इन्वेस्टर्स इमोशंस की वजह से बहुत ज्यादा लॉस करते हैं और इसीलिए सबसे पहले आपने इमरजेंसी फंड बनाना है। नंबर 2, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को समझना है। नंबर 3, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शुरू करें या फिर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। नंबर 4, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स और उनके रिजल्ट्स को पढ़ना सीखें। और जब ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएं तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं। डे ट्रेडिंग में सबसे एंड में जाना है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, डिसिप्लिन हो और रिस्क मैनेज कर सकते हो। इससे पहले आपने डे ट्रेडिंग में नहीं जाना। ये वो स्टेप्स हैं जो कि स्टार्ट में आपको फॉलो करने चाहिए। खैर, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैपिटल गेन क्या होता है, हमने सीखा कि डिविडेंड क्या होता है, हमने सीखा कि शेयर्स क्या होते हैं, हमने ये सीखा कि मेथड्स कौन से हैं जिसमें आप इंटर हो सकते हैं, जिसमें डे ट्रेडिंग था, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थी, स्विंग ट्रेडिंग थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी ज्यादा चीजें सीखते जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता जाऊं ताकि आप सीखते जाएं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की तरफ जाएं। अब आप बताएं, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे, और ये भी बताएं कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।